नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 कुछ दिन में ही शुरू होने वाला है। स्टैटिक जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ प्रश्न इस क्लास में से जरूर देखने को मिलेंगे। आप भी धैर्य के साथ इन सभी प्रश्नों को लगाएं और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? प्रसिद्ध सितार वादक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। ये प्रसिद्ध सितार वादक। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, ये प्रसिद्ध तबला वादक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है और हरप्रसाद चौरासिया का संबंध बांसुरी से है। इनको भी आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध कथक से नहीं है? कथक यूपी का एक शास्त्रीय या क्लासिकल डांस है और यहाँ पूछा गया है किस कलाकार का संबंध कथक से नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, हेमा मालिनी। तीसरा प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर से है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का ये प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। आगे अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वैसाखी जो उत्सव है ये गुजरात का नहीं है, वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे छठवां, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। आगे अगला प्रश्न सातवां हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा नेशनल पार्क एमपी में नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांदीपुर। ये बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में। आगे अगला प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल। ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। जबकि तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। जबकि फील्ड हॉकी भारत और पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय खेल है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे नौवां, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, 7वां स्थान है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.4% है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां, निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम फ्लाइंग सिख है? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। जबकि पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है, महान स्टार है टेनिस के ये। जबकि सानिया नेहवाल है ये बैडमिंटन से संबंधित है। और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, इनका संबंध भाला फेंक से है, ज्वेलिन थ्रो से संबंधित है। जबकि साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। इन सभी को आप याद रखें। आगे अगला प्रश्न 12वां देखेंगे, शालीमार बाग पर्यटन स्थल किस राज्य में? शालीमार बाग पर्यटन स्थल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में ये। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में स्थित है? कौन सी झील उड़ीसा में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की। जबकि वूलर झील देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि सांवर झील राजस्थान में और लोकटक जो झील है ये मणिपुर में। इन सभी को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का फोक डांस कौन सा है इनमें से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटकी। ये मटकी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य और ये मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। जबकि लावड़ी की बात करें ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। बिछुआ असम से संबंधित है। जबकि जाट जाटिन कहाँ से संबंधित है? बिहार से। चलिए आगे अगला 15वां प्रश्न हम देखेंगे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है?
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। पूछा गया है संबंधित इससे नहीं है कौन? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्पणा सतीशन। ये केरल की रहने वाली हैं और इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। इसे आप याद रखें, इनका संबंध कुचिपुड़ी से। जबकि सोनल मानसिंह, ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल में अभी पूछा गया था, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। वैजयंती मालवी से संबंधित है। लीला सेन भी भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्लासिकल डांस 8 हैं, इनको आप याद रखें। और इसमें से कजरी, ये उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है, जो कि यूपी के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है सर्वाधिक उसमें प्रचलित है, और उसमें भी मिर्जापुर में सर्वाधिक प्रचलित है। जब कथकली और मणिपुरी और कथक, ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे 17वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कलाकार तबला वादक नहीं है? कौन सा कलाकार तबला वादक नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अजमत अली खान। ये तबला वादक नहीं है, इनका जो संबंध है वो सरोद वादक से है। सरोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं ये अजमत अली खान। जबकि जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। किशन महाराज का संबंध तबला से है। अल्लाह रखा खां का भी संबंध तबला से है। आप सभी साथी चाहते हैं कि स्टैटिक जीके टॉप 100 का पार्ट 2 लेकर के आए, तो सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्लास को शेयर करना ना भूलें। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव महाराष्ट्र में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काला घोड़ा। काला घोड़ा महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि जो हॉर्निवल जो महोत्सव है, इसे आप जरूर याद रखें, ये नागालैंड से है। ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो नुआखाई है, इसका संबंध उड़ीसा से है। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। कंबाला, जो कि भैंसा दौड़ है, और ये कर्नाटक से संबंधित है। इसे भी आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर देश के किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर देश के किस राज्य में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर में शिव और पार्वती की प्रतिमा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 20वां, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जन्म जयंती को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, पर लेकिन किस महापुरुष की जन्म जयंती है उस दिन? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। जबकि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे 22वां, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व मौसम संगठन WMO या WTO, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में। आगे अगला 23वां प्रश्न देखेंगे, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। दूसरा नंबर आता है पद्म विभूषण का, जबकि तीसरा नंबर है वो है पद्म भूषण का। ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्मश्री इसके बाद आता है चौथे स्थान पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है? कौन सा नेशनल पार्क सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केवलादेव। ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये भरतपुर राजस्थान का जो भरतपुर है, इसे भी याद रखें, राजस्थान के भरतपुर में। जो कि मानस नेशनल पार्क असम में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 25वां, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पर्यटन स्थल सही सुमेलित नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सबरीमाला, जो कि कर्नाटका में नहीं है। सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर केरल में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है देश भर में?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा जयपुर को। राजस्थान की राजधानी जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। आगे अगला 27वां प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रूबल। रूस में रूबल चलता है। जो कि बांग्लादेश है उसमें टका। लीरा इटली, जो लीरा है ये इटली की है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 28वां, निम्न में से कौन सी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, इसे आप याद रखें, वॉशिंगटन डीसी। जबकि इजराइल की राजधानी जेरूसलम, चीन की बीजिंग, भूटान की थिम्पू है। 29वां प्रश्न है, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? किस महापुरुष का समाधि स्थल? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री का है। जबकि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे राजघाट कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसे स्मृति स्थल कहा जाता है। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसे शक्ति स्थल कहा जाता है। BR अम्बेडकर, इनको चैतन्य भूमि या चैत्य भूमि के नाम से इनका समाधि स्थल जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न 30वां हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गोवा में नहीं है? कौन सा बंदरगाह गोवा में नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मार्मगाओ, ये बंदरगाह में नहीं है। जबकि तूतीकोरन जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में। जबकि कांडला है वो गुजरात में, कांडला गुजरात में। और जो पारादीप है ये उड़ीसा में। इसे आप याद रखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएँ स्टैटिक जीके टॉप 100 का, इतने कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराएं, तो सभी कमेंट और क्लास को लाइक करना या शेयर करना ना भूलें। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये नई दिल्ली में नहीं है, ये वाराणसी में। इसे आप याद रखें, वाराणसी। जबकि अहिल्याबाई होलकर इंदौर में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, जबकि छत्रपति शिवाजी मुंबई में। आगे अगला 30वां प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में शुरू की गई थी, 1984 में की गई थी। आगे अगला प्रश्न 34वां, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा जबलपुर में, जबलपुर में। आगे अगला 35वां प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्मारक कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। अगर लिबर्टी की जगह यूनिटी होता, लिबर्टी की जगह यूनिटी होता तो ये अहमदाबाद में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 36वां, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? फरक्का बांध परियोजना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा हुगली नदी पर, ये पश्चिम बंगाल में। आगे अगला प्रश्न 37वां है, टेहरी बांध किस नदी पर है? टेहरी बांध उत्तराखंड में और ये भागीरथी नदी पर है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का उड़ीसा में, हमने पहले बता ही दिया है। डलवी जम्मू एंड कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में। आगे अगला प्रश्न 39वां, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात की। 12 से 14 किलोमीटर इसकी तटरेखा अरब सागर से जाकर के लगती है। अगर पूछा जाता सबसे लंबी की जगह सबसे कम तटरेखा वाला किसका है, तो इसका उत्तर हो जाता गोवा। गोवा की जो तटरेखा है समुद्र से सबसे कम लगती है। आगे अगला 40वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये के अनाई मुदी, और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में।
आगे अगला प्रश्न 41वां हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य है। जबकि वंदे मातरम है ये राष्ट्रीय गीत है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3:2। लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 के अनुपात में होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक है? किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे 44वां, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? मिजोरम की राजधानी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा आइजोल में। मिजोरम की राजधानी आइजोल। जबकि कोहिमा है वो नागालैंड की है, कोहिमा नागालैंड की। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। आगे अगला प्रश्न 45वां, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न 46वां, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रशांत महासागर। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे 47वां, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। अगर पूछा जाता खारे पानी की झील, खारे पानी की झील विश्व की कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है कैस्पियन सागर, जो कि मीठे पानी की सुपीरियर है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 48वां, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील, और ये कहाँ पर है? ये रूस में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 50वां, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसे आप जरूर याद रखें। पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 55वां, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देश रत्न के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? देश रत्न के नाम से, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। इनको ही देश रत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, और ये भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन भी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी और भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला थी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आशापूर्णा देवी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगला प्रश्न 59वां देखेंगे, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कालिदास सम्मान, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कला के क्षेत्र में काली सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं, और ये इंदिरा पॉइंट है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु पूछा जाता तो इंदिरा पॉइंट की जगह इंदिरा कॉल हो जाता। ये भारत का सबसे उत्तरीय इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के अंतर में कितना अंतर है? GMT से भारतीय मानक समय वो 5.5 घंटे आगे रहता है, 5 घंटे 30 मिनट। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर, गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर के बीच कितने घंटे का अंतर है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 घंटे का अंतर है। निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेसबॉल। जबकि जो जूडो है ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट है ये इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि रेड क्लिप है वो इंडिया और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश। अगर सबसे कम पूछा जाए कि भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश से लगती है तो इसका उत्तर हो जाता अफगानिस्तान। इसे आप याद रखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चाहते हैं स्टेट के जीके टॉप 100 का हम पार्ट 2 लेकर के आएँ, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हों परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्नों को, तो आप कमेंट और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? किस जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाक जल संधि या पाक जल डमरू। इस संधि के द्वारा, पाक स्टेट के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 68वां। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से करीब 85% जो भाग है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिपुरा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीरा कुमार। ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री PM इंदिरा गांधी है। विजया लक्ष्मी पंडित UNO में जाने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। इन सभी को आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रजिया सुल्तान। ये भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम। और ये कहाँ पर है? मेघालय में। यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नदी पर बना हुआ द्वीप सबसे बड़ा है जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 73वां। जनगणना 2011 के अनुसार देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनगणना 2011 के अनुसार देश का तीसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। पहला स्थान यूपी का है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा आता है महाराष्ट्र, पूछा गया है तीसरा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। बिहार का तीसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला स्थान है बिहार का। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का होता। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य,
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा हरियाणा। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 100 से कम है। अगर पूछा जाता 100 से अधिक तो इसका उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस अकादमी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा खड़गवासला में, जबकि इंडियन मिलिट्री अकादमी वो देहरादून में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 77वां, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसे फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को ये पुरस्कार पहले मिला था सामाजिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको ये जो नोबेल मिला था ये गीतांजलि रचना के लिए मिला था। इनके द्वारा जो गीतांजलि रचित की गई थी उसके लिए पुरस्कार मिला था साहित्य क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का मिला था, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसे भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। जबलपुर चंबल नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के तट पर, नासिक है वो गोदावरी नदी पर और जबलपुर नर्मदा पर। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में है? खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो रायसेन है वहां पर है। चलिए रायसेन जिले में। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा असम में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पर है? सांची के बौद्ध स्मारक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा काराकोरम। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा नदी पर है ये जलप्रपात। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न 87वां है, निम्न में से कौन सा मंदिरों का शहर कहा जाता है? किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बी होगा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन को, महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान की मुद्रा क्या है? जापान में येन चलता है, इसकी मुद्रा येन है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा यूपी का फोक डांस है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कजरी। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है, मिर्जापुर में और भी ज्यादा है। मटकी मध्य प्रदेश का है, जबकि जो गिद्दा है ये पंजाब का लोक नृत्य है, और धमाल ये हरियाणा से संबंधित है। इन सभी को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस की रचना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। अश्व घोष के द्वारा बौद्ध चरित्रम की रचना की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी? गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई एक टीका, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई थी। अगला प्रश्न 94वां हम देखेंगे,
विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? विंग्स ऑफ फायर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। ये इनकी एक बायोग्राफी भी है विंग्स ऑफ फायर, ये अब्दुल कलाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड किसकी प्रसिद्ध रचना है? रेत समाधि, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा गीतांजलि सही। इनको इसके लिए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिला था, रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए। गीतांजलि सरी की ये रचना है। चलिए आगे अगला प्रश्न, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी गंगा को किस वर्ष घोषित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा। नर्मदा और माही, लूनी और ताप्ती, ये चारों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एक प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ, इस आनंद मठ में ही ये प्रसिद्ध गीत दे रखा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरे स्थान पर आ गया है चीन, पहले स्थान पर चीन रहता था, अब वो दूसरे पर आ गया है। कुछ महीने पहले ही भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि अंतिम भी है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया था? मौलिक अधिकारों को भाग नंबर 3 में रखा गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया और इनको कहाँ रखा गया? भाग नंबर 3, जो पार्ट 3 है उसमें रखा गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान दे रखा है। अगर आप सभी साथी चाहते हैं कि ऐसे ही स्टैटिक जीके टॉप 100 का पार्ट 2 आए, तो सभी हमें कमेंट जरूर करें, क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें और लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।